हाय, दिस इज आशीष, यू आर वाचिंग लीगल इनसेन एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि जब कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस समय उस पुलिस ऑफिसर की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। क्या है वो ड्यूटीज़ उस पुलिस ऑफिसर की जो उसको करनी ही पड़ती है? क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय? और फाइनली फिर समझेंगे कि कैसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। कैसे हम समझेंगे कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। किसी भी व्यक्ति को जब कोई पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर रहा है तो उसकी कुछ ड्यूटीज़ होती है, उसको करनी चाहिए। वो ड्यूटीज़ क्या है वो बताता है सीआरपीसी का सेक्शन 41B। और उसके साथ ही साथ फिर एक सेक्शन है 46। सेक्शन 46 सीआरपीसी का कहता है कि जब गिरफ्तार किसी को किया जा रहा है तो कैसे गिरफ्तार किया जाएगा। हम कैसे समझेंगे कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या एक तरीका है जिसको जो है जिस तरीके से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 41B क्या बताता है कि कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो पुलिस को करनी ही है। सबसे पहले जो ड्यूटी है किसी भी पुलिस ऑफिसर की, अगर वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहा है तो वो अपनी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ जाएगा। मतलब आपने देखा होगा कि हर एक पुलिस ऑफिसर के पास एक बैच होता है जिसमें उसका नाम लिखा रहता है, कुछ नंबर्स भी लिखे रहते हैं अगर आपने ध्यान दिया हो। तो प्रॉपरली जो है वो नाम के साथ जो है उस बैच के साथ जो है वो गिरफ्तार करने जाएगा प्रॉपर वर्दी में पहनकर। तो इस तरह से जो है वह पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाएगा। ये पहली ड्यूटी है। दूसरी ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की गिरफ्तार करते समय कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा तो वो एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर करेगा। जैसे ही गिरफ्तार करेगा तो एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर करेगा। क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट? मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बेसिकली बताता है कि किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, कब गिरफ्तार किया जा रहा है, कौन गिरफ्तार कर रहा है और किसके सामने गिरफ्तार कर रहा है, किस ऑफेंस में गिरफ्तार कर रहा है। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं वो उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में लिखा जाता है। और फिर उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट को प्रिपेयर करने के बाद, बनाने के बाद, उस व्यक्ति के रिलेटिव से जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उस व्यक्ति के रिलेटिव से उसको साइन करवाया जाएगा और उस व्यक्ति का भी साइन होगा मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में। तो इस तरह से एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट भी बनाया जाएगा अरेस्ट करते समय। इसके बाद जो तीसरी ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की वो ये है कि अरेस्ट करने के बाद अगर सपोज करो कि मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट को उस व्यक्ति का कोई रिलेटिव अटेस्ट नहीं कर पाया, उसको साइन नहीं कर पाया, तो जो है वो उस व्यक्ति के रिलेटिव्स को, उसके फ्रेंड को इन्फॉर्म करेगा कि भाई उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और इसको आकर आप अटेस्ट कर दो। तो ये बेसिकली ड्यूटी है पुलिस की जब भी वो किसी को अरेस्ट करता है तो ये सारी चीजें वो करेगा। अब समझते हैं कि अरेस्ट कैसे किया जाता है। एक आम धारणा है कि पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को जब अरेस्ट करती है तो हथकड़ी लगा देती है या उसको जो है पकड़ के जो है जबरदस्ती बैठा देती है, जोर जबरदस्ती करती है। देखो बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए और ना ही कुछ ऐसा होता है। ये क्रिटिकल सिचुएशन में होता है। नॉर्मली क्या होता है, अरेस्ट करने का मतलब सिर्फ इतना है कि पुलिस उस व्यक्ति को बोलेगी कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है और वह व्यक्ति अगर शब्दों से ही बोल देता है कि ठीक है जी मैं अपनी गिरफ्तारी दे रहा हूं, तब यहाँ पर मान लेंगे कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस उसको टच भी नहीं करेगी, पुलिस के पास पावर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति शब्दों के माध्यम से ही अपनी गिरफ्तारी दे देता है तो पुलिस के पास पावर नहीं है कि वो उसको पकड़े जबरदस्ती, उसको मारे या फिर कुछ भी करे, हथकड़ी वगैरह लगाए। पुलिस ऐसा कुछ नहीं करेगी। ऐसा ही सेम जो है किसी भी महिला के साथ भी है। अगर महिला ने शब्दों के माध्यम से ही अपनी गिरफ्तारी दे दी तो जो है वो मान लिया जाएगा कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सपोज करो अगर जो है महिला शब्दों के माध्यम से अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रही है, उसको बोला कि गिरफ्तारी अपनी दे दो, उसने मना कर दिया गिरफ्तारी देने से, तब जो है उसको पकड़ा भी नहीं जाएगा। तब तक नहीं पकड़ा जाएगा जब तक गिरफ्तार करने वाली खुद महिला पुलिस नहीं है। महिला पुलिस है तो ही उसको पकड़ सकती है हाथ से। अगर कोई मेल पुलिस ऑफिसर है तो मेल पुलिस ऑफिसर के पास भी पावर नहीं है कि किसी महिला को वो टच कर सके गिरफ्तारी करते समय। तो ये पहला एक तरीका है गिरफ्तारी करने का। अब लेकिन मान लो कि जब गिरफ्तारी हो रही है और गिरफ्तारी देने वाला व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पुलिस के पास पूरी पावर है कि वो शाम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से जो है वो उसको पकड़ सकती है। चाहे वो जबरदस्ती करके पकड़े, पीछा करके पकड़े, उसको जो है कुछ भी करना पड़े पुलिस को, वो सभी तरीकों से जो है वो गिरफ्तारी कर सकती है। ये दूसरा तरीका है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने पुलिस आई है, अगर उस व्यक्ति के खिलाफ ऐसे आरोप नहीं है
कि जिन आरोपों में सजा जो है मृत्युदंड हो सकती है या उम्र कैद हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय अगर वो व्यक्ति गिरफ्तारी अपनी नहीं दे रहा है या भागने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिस जो है इस सिचुएशन में अपने सारे शाम दाम दंड भेद तो लगाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेगी कि उस व्यक्ति की जान ही चली जाए। सिंपल से शब्दों में इसका मतलब ये हुआ, अगर वह व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहा है तो गिरफ्तार करते समय पुलिस उसको जान से नहीं मारेगी, कुछ भी करेगी लेकिन उसको जिंदा ही पकड़ेगी। अब इसके बाद एक चीज और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर किसी महिला को गिरफ्तार किया जा रहा है तो पुलिस उसको कभी सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं करेगी और सूर्योदय से पहले कभी गिरफ्तार नहीं करेगी। मतलब कि जब सूरज छिप गया है तो उसके बाद गिरफ्तारी उसकी नहीं होगी और सूरज के उगने के बाद गिरफ्तारी होगी, सूरज के उगने से पहले गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन मान लो कि अगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में पुलिस को लग रहा है कि नहीं भाई गिरफ्तारी तो करनी ही पड़ेगी वरना वो महिला भाग जाएगी, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई महिला पुलिस ऑफिसर ही उसको गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तार करने से पहले उस महिला ऑफिसर को मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। मजिस्ट्रेट की परमिशन लेने के बाद ही उस महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो बेसिकली ये कुछ रूल्स है जो पुलिस ऑफिसर को फॉलो करना पड़ता है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।